आपको दिमाग में रखना है, ये दो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर बैटरी हट गया तो चार्ज प्लेट पे जस्ट के तहत रहेगा और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आगे आप कर सकते हैं। अब आगे क्या क्या है भाई, अब बोल रहा है कि पहले मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पहले दोनों प्लेट के बीच में वोल्टेज भी नॉट था, तो अब दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस याद रखिएगा, चेंज नहीं किया, डिस्टेंस पहले डी था तो अभी भी डिस्टेंस डी है। ये बात हम बोलना भूल गए, लेकिन समझ जाइए, डिस्टेंस को अभी चेंज नहीं किया है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस पहले डी था, तो अभी हम डी ही ले रहे हैं इस सवाल में। हो सकता है डी बदल दे, लेकिन अभी हम डी था तो डी ही ले रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं दोनों प्लेट के बीच में, अभी समझाने के लिए, ठीक, इस प्रॉब्लम में। तो चलिए आइए तीसरा मास्टर फॉर्मूला बोलिए। पहले अगर वोल्टेज यहाँ वी नॉट था दोनों प्लेट के बीच में, तो अब नया वोल्टेज क्या होगा, वी। तो नया वोल्टेज वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलो अब बताओ नया वोल्टेज क्या होगा, वी। अब मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर सी वी, तो V बराबर Q बाई सी। अब Q पहले नया Q और बाद का Q, पहले का Q, ठीक है ना, समझ गए, और बाद का Q तो सेम है, चार्ज पे तो कोई असर नहीं हो रहा है, तो फाइनल चार्ज बराबर इनिशियल चार्ज, और कैपेसिटेंस K गुना बढ़ गया है, तो K को छोड़ दो। अब Q नॉट बाई सी नॉट को V नॉट लिख सकते हैं। अरे भैया पहले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मास्टर फॉर्मूला से, पहले का चार्ज बाई पहले का कैपेसिटेंस, और नया जो वोल्टेज होगा अभी का चार्ज बाई अभी का कैपेसिटेंस, तो अभी का चार्ज तो पहले के चार्ज के बराबर है ना भाई। अब कैपेसिटेंस क्या हो गया, K गुना बढ़ गया है, तो तुम नहीं इसको फिर K को छोड़ दो, Q नॉट बाई सी नॉट को पहले का वोल्टेज नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो पहले ई दोनों को तो ब्रैकेट में रखो, एकदम धीरे धीरे आराम से। चार्ज रिमेन कांस्टेंट, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ गया, वोल्टेज K गुना घट गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, लिख सकते हैं V बाई डी, V बराबर ई डी, याद करो जो फॉर्मूला बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ई एस नहीं लिखते थे, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी है, तो लिख सकते थे V बराबर ई डी, तो E बराबर V बाई डी। अब V क्या है, ये है V नॉट बाई के, समझ में आ रहा होगा, D। तो यहाँ पे हम लोग का, तुम सोचते हो E हम जानते हो डायरेक्ट भी लिख सकते थे E नॉट बाई के, क्योंकि E तो हम तुमको पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक आता है तो इलेक्ट्रिक, अगर शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, हम तुमको बताए थे ना, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक अगर रख दिया तो कॉन्सेप्ट था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के, ये हम बात बताए थे, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाला टॉपिक में यही ना बताए थे, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, कि जो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक को रख दे, हट जाए, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के। तो डाइलेक्ट्रिक ई नॉट बाई के वैसे भी तुम समझ सकते हो। लास्ट यहाँ पे बता देते हैं, पांचवा नंबर, एनर्जी पे क्या असर होगा। जैसे हम यहाँ बोले एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2C, याद करो एनर्जी स्टोर का 3 फॉर्मूला बताए थे, 3 तरीका से लिख सकते हैं, मतलब 3 फॉर्मूला नहीं 3 फॉर्म। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे लिखते थे, हाफ CV स्क्वायर, या उसी को लिख सकते थे Q स्क्वायर बाई 2C, या उसी को लिख सकते थे हाफ QV। अगर पूरा नोट्स पढ़ लियो तो कॉपी को देखो बार बार पलट के, एक ही चीज है। अभी हम Q को ले रहे हैं क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है फाइनल और इनिशियल और फाइनल केस में, तो एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाई 2C, यहाँ पे शुरू का बात हो रहा है। अब अगर हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी के बारे में बताओ, तो फाइनल एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C, और Q क्या है, तो फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के बराबर है, तो Q के जगह Q नॉट लिख दिए, और फाइनल कैपेसिटेंस होता है K C नॉट, तो 2 को छोड़ो और C के जगह पे लिख दो K C नॉट। चलो अभी फाइनल एनर्जी है U है फाइनल एनर्जी, U नॉट है इनिशियल एनर्जी, दोनों में कंपेयर करना है कि बढ़ गया कि घट गया। तो यहाँ पे Q नॉट 2, K को छोड़ दो, K को छोड़ दो। अब बताओ Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट को U नॉट लिख सकते हैं, मतलब एनर्जी भी K टाइम्स घट गया, तो ये तो गलत हो गया।
कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया था, चार्ज पे कोई असर नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी तीनों के टाइम्स घट गया। कब? जब हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को और डाइलेक्ट्रिक भर दिए। तो तुम समझ गया होगा क्या हम देखे असर था। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुमसे समझो बन गया, बहुत सारा न्यूमेरिकली एक तरह का 5 सवाल बन गया, 1 2 3 4 5 सवाल। कि क्वेश्चन क्या था कि अगर पहले कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, फिर बैटरी को नोच के फेंके, डाइलेक्ट्रिक भर दिए, तो आप बताइए कि फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज के बीच का रिलेशन, फाइनल कैपेसिटेंस और इनिशियल कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का रिलेशन, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। आप समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कैसे इस चीज को हम लोग सोच लिए। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट पहला सिचुएशन कि चार्ज पे, कैपेसिटेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एनर्जी पे, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या असर होता है। कब? जब बैटरी को हटा दे और डाइलेक्ट्रिक को भर दे। अब चलो केस 2, इसको नोट कर लो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान था, तुमको बस यही 2 बात याद रखना, बाकी अपने आप हो जाएगा। क्या बात? कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा के टाइम्स का, कि डाइलेक्ट्रिक भरे। दूसरा बात क्या कि जब बैटरी नहीं है तो प्लेट पे ना चार्ज बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो ये 2 बात याद कर लोगे, बाकी अपने आप हो जाएगा। चलो अच्छा से इत्मीनान से नोट करो इसको। केस 2, डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड बैटरी रिमेन कनेक्टेड। केस 2 है, डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब बैटरी को नोच के नहीं फेंकना है, बैटरी लगा रहेगा। और अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, पहले बैटरी को लगा रहने दो, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक को भर दो, और फिर बताओ कि इन 5 पे क्या रिलेशन होगा फाइनल और इनिशियल के बीच में। तो चलो ये फिगर तो जस्ट के तस रहने देते हैं। यहां पे अब हम लोग का देखते रहना बाबू, बैटरी लगा रहेगा, बैटरी लगा रहेगा। इसको यहां से खाली रब करते थोड़ा, चलो देख लो। अब बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हटाया ही नहीं है, देख लो बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। सबसे पहले अब आराम समझना, अब यहां से इसको हटाओ, फाइनल चार्ज क्यों मानो, ठीक है। अब इस सिचुएशन सही लग रहा है, डिस्टेंस को नहीं चेंज किए। तो अब देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। ये सब दोबारा फिर से बनाएंगे, चलो बारी बारी से 5 चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। देखो एकदम शांति सुनना, पहला 2 ही बात इंपॉर्टेंट है। अब बैटरी जब कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। पहले खुद से सोचो कि जब बैटरी हटा ही नहीं है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में V नॉट था, पहले दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V नॉट, जो बैटरी का वोल्टेज होगा इसका वोल्टेज है। तो अब बैटरी जब कनेक्टेड है तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो याद कर लो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, मतलब फाइनल पोटेंशियल बराबर इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। तो या तो बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, उसी को कैसे बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दोनों लाइन याद कर लो। सुनो, हम फिर से आंख बंद करके बोलते हैं, तुम सुनना, और ये दोनों सेम रहेगा। कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ेगा क्या कि डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो क्या, चलो आंख बंद करके खुद से भी पहले अपने आप को सुनाओ कि अगर बैटरी हटा दिए तो चार्ज प्लेट पे जस का तस रहता था, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ता था। लेकिन अगर बैटरी को नहीं हटाए और बैटरी लगल रहे और डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और कैपेसिटेंस के टाइम्स तो बढ़ना ही है। ये तो सेम रहेगा पहला और दूसरा दोनों सिचुएशन में। लेकिन अब ये नया सिचुएशन आ गया। अब 2 चीज हो गया, आगे खुद से कर लो, आगे खुद से ट्राई करो। बाकी जैसे अगर हम बोले चार्ज पे बताओ क्या असर होगा, चार्ज ऑन प्लेट, क्या तो चार्ज ऑन प्लेट, तो तुम बोलोगे मास्टर फॉर्मूला Q बराबर CV
यही ना होगा फाइनल सिचुएशन में, छोटा क्यू मान रहे थे, तो चलो क्यू बराबर सी वी। तो अब सी पे क्या असर हुआ है, फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, के टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस, सी की जगह रख दिया। अब भी की जगह भी नॉट, के को छोड़ो। अब सब जानता है कि मास्टर फॉर्मूला से हम लोग Q बराबर सी वी, तो शुरू में जो चार्ज है यहाँ पे देखो Q बराबर सी वी, तो हम यहाँ पे Q नॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब चार्ज K टाइम्स बढ़ गया। ये हम लोग के घर वाला केस हो गया कि जब हम लोग ऐसे ही समझो याद करने के लिए, इन्वर्टर के बैटरी के बीच में पानी डालते हैं तो कनेक्शन तो मेंटेन रहता है, वायर से तो कनेक्टेड रहता है, पानी डाल दिया वायर से कनेक्टेड रहता है, के टाइम्स ज्यादा चार्ज इन्वर्टर के जो बैटरी है उसके प्लेट पे आएगा, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। तो बात को ऐसे ही समझो याद कराने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ चार्ज के टाइम्स बढ़ गया है, कब, जब बैटरी, इसका मतलब कि बैटरी और चार्ज दिया होगा, इस पे चार्ज लो और बढ़ गया, लो बैटरी कनेक्टेड, सॉरी माइनस, इधर सॉरी इधर माइनस, इधर बोलो प्लस, और चार्ज आ गया प्लेट पे, कब, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिए दोनों प्लेट के बीच में। चलो बहुत तोड़ के जान से 4-5 बार बोल रहे हैं। चलो अब तुम बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब सोचो किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, V बाई डी, यही ना था, V बराबर ई डी, तो E बराबर V बाई डी। अब V पे कोई असर नहीं हुआ है, D पे भी कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि हम D नहीं चेंज किए, तो इसको हम E नॉट लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था दोनों प्लेट के बीच में और अभी सेम रहेगा, कब, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बच के रहना है बाबा, यहाँ पे बच के रहना है बाबा, क्योंकि ई थोड़ा सा बहुत गजब का केस है कि जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाले थे और कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं था और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, तब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया था और ई नॉट बाई के हो गया था, याद है ना, ये केस सबको याद है। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड रहे, अगर बैटरी कनेक्टेड रहे, समझ गए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले था वही बाद में रहता है, मतलब ई नॉटे रह जाएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के। ये देखो प्रूफ हुआ है, कब, जब बैटरी कनेक्टेड रहता है। तब जब हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होता है, तब जब यहाँ कोई बैटरी नहीं होता है, खाली डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तब। तो इसको भी ध्यान देना, ये नहीं कि अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं, ये कि अच्छा से पढ़ा रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, खुशी खुशी इस चीज को और समझना, ठीक है। कहीं पूछता देखो ज्यादा से ज्यादा 1-2 ही है, हम सब बता रहे हैं अच्छा से, ज्यादा से ज्यादा क्या 3 चीज पूछता है, लेकिन सब चीज पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पांचवा खुद से बताओ। अब पांचवा क्या बताओ, एनर्जी के बारे में बात करना है। तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ, अब बताओ हाफ सी वी स्क्वायर सी, तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो गया, लिख सकते हैं के सी नॉट, और फाइनल वोल्टेज क्या हो गया, वी नॉट, भी के जगह रख दिए वी नॉट। अब के को छोड़ दो, अब हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, इसी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। अब हम एनर्जी का फॉर्मूला ले रहे हैं, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, कैपेसिटेंस सी नॉट, अब वोल्टेज वी नॉट, लिख सकते हैं हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, तो इसको हो गया यू नॉट। इसका मतलब अब जो फाइनल एनर्जी है वो के टाइम्स इनिशियल एनर्जी है। तो इसमें क्या हुआ भाई, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं हुआ दो प्लेट के बीच में, और एनर्जी के टाइम्स बढ़ गया, कब, जब बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंसर्ट किए। तो देखो अभी अगर हम तुमसे बोले कि तुम हमको एक बार सुनाओ कि 2 केस होता है। पहला केस की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी को हटा दिए चार्ज करने के बाद और डाइलेक्ट्रिक भर दिए, तो क्या तुम सुनाओगे, 2 बात कि जब सर बैटरी हटा दिए हैं तो प्लेट पे चार्ज जस के तस होगा, मतलब Q बराबर Q नॉट, और डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़वे करेगा। ये 2 बात याद रखो। दूसरा बात कि जब सर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी को नहीं हटाया और डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब V बराबर V नॉट, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यही तुम बस 2 बात याद रखो, बाकी तुम अपने आप फिर एडजस्ट कर लोगे, धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एडजस्ट कर देगा कि बैटरी को हटाते हैं तो चार्ज जस का तस रहता है, बैटरी को रखते हैं
तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का 10 रहता है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तो दोनों ही केस में कैपेसिटेंस तो K गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो चलो नोट करो जल्दी से अच्छा से। और अपने से भी धीरे धीरे इसको एक्सपेरिमेंट करो। चलिए ठीक है, इसको अच्छा से नोट कीजिए। और अब करते हैं, अब देखो कुछ प्रॉब्लम डाइलेक्ट्रिक ही पे लेते हैं आज। अब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं। देखो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स का कैसे बनेगा सवाल। तो प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। देखो सबसे सिंपल सिचुएशन में पहला जो एग्जांपल है बोल रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सीरीज पैरेलल तो तुम पढ़ लियो, लेकिन अब देखो कैसे दे रहा है। दो प्लेट है, ऐसे दो प्लेट है, ए और बी ऐसे हो गया। और दोनों प्लेट के बीच में मन में लगा सकते हो बैटरी, तुम अभी कैपेसिटेंस निकालना है। और दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक अब नहीं है। एक डाइलेक्ट्रिक होगा तो भाई के सी नॉट हो जाएगा, वो तो सब जानिए, आप वो तो पढ़ ही लिए। अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे एकदम बराबर बराबर d/2 टोटल डिस्टेंस डी था, तो d/2 एरिया ऑफ द प्लेट क्या था a। तो आधा हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए K1 वैल्यू का, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मतलब ई प्लास्टिक है तो ई रबर है। पहले क्या कर रहे थे, होमोजीनियस एक ही डाइलेक्ट्रिक भर रहे थे K जिसका वैल्यू था। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया था, C बराबर K/C0। जब एक ही डाइलेक्ट्रिक भर रहे थे दोनों प्लेट के बीच में। अब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक से आधा हम एकदम रबर भर दिए, आधा प्लास्टिक। तो अब समझ में आ रहा हो क्वेश्चन कि एगो K1 वैल्यू का और एगो K2 वैल्यू का भर दिए। अब निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन पहले इसको ठीक से देखो। और यहाँ पे एक ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे कर दो ना 1। और एक सेकेंड केस को तुम ऐसे देखो, पहले दोनों क्वेश्चन देख लो, तब तुम विचार करोगे तो मजा आएगा तुमको विचार करने में। लॉजिक को पकड़ने में तुमको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि दोनों प्लेट है भाई, और इसमें देखना कैसे हम बाउंड्री रखते हैं ऐसे। अब डिस्टेंस तो डी ही है। अब यहाँ पे देखो आधा आधा कैसे भरे, पूरा भर दिया गया है ऐसे। इसमें ऊपर वाला हाफ है जो K1 है, और नीचे वाला जो हाफ है वो K2 है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसे मन में सोच रहे हो तो एरिया A/2 एरिया दिख नहीं रहा है में K1, और A/2 एरिया में K2। इसमें d/2 था एरिया। पहले खुद से विचार करो, लॉजिक सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे, तभी मजा आएगा। सीधे हम बताएंगे तो मजा नहीं आएगा दोस्त। पहले खुद से भी विचार करो, थोड़ा सा सोचो कि कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। क्योंकि एक रहता तो डायरेक्ट हो जाता K/C0, लेकिन यहां पे तो मल्टीपल है, यहां पे तो मल्टीपल है। चलो सोचो, देखो इसमें ट्रिक क्या है सोचने का, क्या तरीका है। बीच से मन में सोचो कि इसको काट रहे ऐसे, और यहां बैटरी लगा दो। तो इस एक ही कैपेसिटर, एक ही प्लेट के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाला गया, लेकिन इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि बीच से अगर इसको काट के अलग अलग करके दो कैपेसिटर बना दिया जाए, दो कैपेसिटर, तो इसी को ऐसे सोच सकते हैं। देखो तो एकदम सोच सकते हैं। अगर बीच से इसको ऐसे, जो बाउंड्री है, इसको बाउंड्री को देखो ना, बाउंड्री
ठीक है। अब ये जो बाउंड्री है यहां से इमेजिन करो, इसी को ऐसे सोचा जाता है, इस बाउंड्री को हटा दिया गया और सोचा गया कि एक जो कैपेसिटर है उसमें K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, K1, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, एरिया ए ही रहेगा प्लेट का, क्योंकि भाई यहां से ना काटे हैं मन में, तो एरिया ऑफ द प्लेट तो ए ही रहेगा, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी एरिया ऑफ द प्लेट ए ही रहेगा, एरिया ऑफ द प्लेट, लेकिन डिस्टेंस तो d/2 हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भर दिए उसका क्या है K2। तो इस एक कैपेसिटर को हम लोग सोचते हैं दो कैपेसिटर में जो कि सीरीज में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो इसी को ऐसे सोचा जाता है, बीच से ऐसे मन में काटो, ठीक। अब तो बन ही जाएगा तुमसे। चलो अब बोलो, अगर हम इसका कैपेसिटेंस पूछे C1 का, तो C1 का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए की जगह ए बाई डी, डी की जगह d/2, और K से गुना करेंगे K1 से, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला गया तो K1 टाइम्स, अब ये तो वही हो गया एक डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला। तो यहाँ सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2 ऊपर चला गया, 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को भी, चलो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसको C0 मान लेते हैं अभी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को C0 मान लिए, ऐसे ही मान लो, जल्दी सॉल्व होता है। फिर C2, चलो अब C2 इसका अकेले लिखो, तो K2 एप्सिलॉन नॉट ए d/2, तो यहाँ पे हम लोग का फिर से 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये तुम्हारा 2K2 C0 आ गया। देख लो अच्छा से, अब मान लो हम सॉल्व करते, यहाँ पे सॉल्व करते फिर रब कर देंगे। तो अब यहाँ पे दोनों क्या चाहिए, सीरीज में, तो सीरीज में ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या डायरेक्ट एगो ट्रिक बताए थे, सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक था, C1 इंटू C2 प्रोडक्ट बाई सम। तो चलो भाई प्रोडक्ट बाई सम करो, प्रोडक्ट, तो 2K1 C0 2K2 C0 बाई सम, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 C0 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा K1 प्लस K2 ब्रैकेट। अब यहाँ 2 कट रहा है, तो C0 एक तो कट रहा है, तो ऊपर दिख रहा है 2K1 K2 2K1 K2 2K1 K2 C0 का वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को माने थे C0, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, तो इसी को अच्छा से लिख देंगे 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में आ गया, तो देखो कैसे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक था, और साफ पता चल रहा है कि प्लेट अब बाउंड्री जब पैरेलल होता है तो सीरीज में आता है। अब सोचो ना, यहीं पे अगर 3 लगा देता, K1 K2 K3 d/3 d/3 d/3, नया क्वेश्चन अपने से बनाओ, मान लो बाउंड्री प्लेट के पैरेलल वहीं से लगा दे, K1 K2 K3, और डिस्टेंस ले d/3 d/3 d/3, तो बना लोगे तुम, अपने से बनाना क्या हो जाएगा, पहले 3 कैपेसिटर हो जाएगा, d/3 डिस्टेंस में d/3 डिस्टेंस में d/3 डिस्टेंस में, K1 K2 K3, तीनों का बारी बारी ऐसे लिख दोगे, लेकिन ये ट्रिक मत इस्तेमाल करना, फिर ठीक से करना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबका रेसिप्रोकल ऐड करो, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वैल्यू को रख देना और सॉल्व करके पलट देना, C इक्विवेलेंट निकाल लेना। तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे 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 रहेगा, तो सीरीज में मान के चलना है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, फिर वो वाला सवाल बनाते हैं, ये वाला। तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स लाइन से रहेगा, प्लेट के अगर बाउंड्री प्लेट के पैरेलल है तो सीरीज में सबको ले लेना है, खट तो प्लेट के पैरेलल सीरीज में चलते चल जाएगा, मन में नीचे बैटरी लगाओ। चलो नोट करो अभी नोट करो, बिना नोट किए कुछ नहीं होगा, नोट करते जाओगे तो दिमाग काम करेगा। पढ़ाई ना है बाबू, मूवी नहीं ना है बाहुबली, पढ़ाई है, थोड़ा दिमाग से चलना पड़ता है, लॉजिक को यूज करना पड़ता है। चलो नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम। चलो प्रोडक्ट बाई सम, अब आओ इसको रहने देते हैं, अब इधर आओ, इसको अब तुम लोग सोचो, अब फिर से हाथ, अब यहां देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है, यही ना बाउंड्री है,
प्लेट के बाउंड्री परपेंडिकुलर है, ये है बाउंड्री, ये है प्लेट। इसमें क्या था, जो बाउंड्री था, दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो बाउंड्री था वो प्लेट के पैरेलल था, तो खट 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 सीधा सीरीज में जा रहा था। और इसमें देखोगे तो ऐसे जा रहा है, खट 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 खट, अभी तो एक ही वो खट, तो पैरेलल में। तो इसी को अब कैसे सॉल्व करते, तो इसका तरीका क्या है, इसी को छोटा ही बनाएंगे थोड़ा, इसी को 2 कैपेसिटर मान लिया जाता है, ऐसे ऐसे देख लो, इसी सिस्टम को ऐसा मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, बीच से इसको ऐसे ऐसे मन में काटो, अज्यूम करो, ऐसा ऐसा सोचो, और सोचो जब इसको ऐसे काटोगे तो इसका इधर वाला प्लेट का एरिया कितना होगा, a/2, तो बीच से आधा उड़ गया, तो सॉरी पहले पूरा का a था तो आधा का क्या होगा, a/2, इधर भी एरिया a/2। लेकिन जब ऐसे काट रहे हो तो डिस्टेंस पे तो असर होगा नहीं, तो डिस्टेंस पहले d तो अभी भी d, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा d ही रह जाएगा। इसमें क्या था कि ऐसे काटे थे तो डिस्टेंस हाफ हो गया था, एरिया पे असर नहीं हुआ था प्लेट के। और इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे मध्य में काट रहे हैं तो एरिया हाफ हो गया, डिस्टेंस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा जब ऐसे देख रहे हैं। तो वो अलग बात है कि हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, बार बार उतना बड़ा कैसे बनाए, उसको साइज मत देखो, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट को देखो। चलो अब तो यहाँ पे चलो, अब इसको भर दिया तो ये होमोजीनियस K1, आई होमोजीनियस K2, तो K1 K2। अब सब बच्चा बोलेगा अब तो बन गया सर, इसका अगर हम इंडिविजुअली पूछे तो फिर से तुम बोल दोगे इंडिविजुअली क्या बताए थे, इंडिविजुअली C बराबर, इसका C1 बराबर K, क्योंकि K टाइम्स बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, K C0 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A, तो A की जगह क्या लिखेंगे, A/2, एप्सिलॉन नॉट A/D, D की जगह D। इसमें देखोगे तो पहले क्या था, K था एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन D की जगह D/2 आया था, A जस्ट के तस था। चलो सेम टू सेम इसका कैपेसिटेंस बोलो C2, तो K जो K है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A, A की जगह A/2, D की जगह D, देख लो ना आराम से। ठीक, अब ये तो पैरेलल, पैरेलल में तो ब्रेन लगाना ही नहीं है, सीधे ऐड कर देना है। यहाँ C इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा C1 प्लस C2, तो अगर दोनों को ऐड किया जाए तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2 नीचे कर दो, 2 को नीचे करो, 2D करो, ये 2 को एरिया वाला A/2 को 2 नीचे करो तो 2D कॉमन, और क्या कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा K1 प्लस K2। अब तुम बताओ, अब ये तो ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दिए कि ऐसा रहेगा तो ऐसा अज्यूम करना बाउंड्री। अब चलो बताओ, अगर यहाँ पे ऐसे 3 रख देता है, 1 2 3, तो एरिया क्या क्या हो जाता है, A/3 A/3 A/3, डिस्टेंस D ही रहता है। ठीक, आंसर बताओ तो जल्दी, मुझवानी कहीं पैरेलल में ब्रेन लगाना नहीं है। अगर हम बोले कि तुरंत आंसर बताओ, अगर 3 डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, K1 K2 K3, अब तो तीनों इक्वली रखते हैं, A/3 A/3 A/3, डिस्टेंस तो D, तो आंसर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A 3D। अब ये 3 ना नीचे आएगा, 3 बनाना होगा, A/3 A/3 A/3, तो एप्सिलॉन नॉट A/3D, K1 प्लस K2 प्लस K3। अब समझ में आ रहा होगा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो पहले 2 बेसिक केस है, इन दोनों बेसिक केस को पहले समझो, ठीक है, कि कैसे बाउंड्री का। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक बता देते हैं तुम लोग को याद करने का, एक ट्रिक अंत में लिख लेना, ऐसे ट्रिक जरूरी नहीं, ऐसे भी याद हो जाता है। हमको तो डायरेक्ट ऐसे ही याद आता है कि अगर बाउंड्री प्लेट के पैरेलल है, डाइलेक्ट्रिक का बाउंड्री, 2 डाइलेक्ट्रिक के बीच का बाउंड्री, तो सीरीज, और अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट के देख रहे हो बाउंड्री जो है प्लेट के परपेंडिकुलर है, नहीं दिख रहा परपेंडिकुलर, यहाँ ई बाउंड्री है, ई प्लेट है, तो दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, तो फिर वो हो जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पे सिलेबस में तुम ऐसे नोट में लिख सकते हो, ऐसे ही पता चलता है, इफ बाउंड्री, कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो, इज पैरेलल टू प्लेट, ठीक है, प्लेट या प्लेट्स, तो सीरीज, ट्रिक हो गया समझो एक तरह का याद करने का। दूसरा, इफ बाउंड्री इज परपेंडिकुलर टू प्लेट, तो अगर जो बाउंड्री है डाइलेक्ट्रिक के बीच, अगर परपेंडिकुलर टू प्लेट हो,
परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, तो फिर ई ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, बोलो क्या चीज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का ऐसा हो जाएगा सीरीज का, ठीक है, और ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। तो ये ट्रिक में याद रख सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसा सवाल बना सकते हो। चलो एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक सवाल और ले लेते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। चलिए नोट करते जाइए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। पहले पूरा नोट कर देते हैं। चलो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, देखो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो सब समझ गए कि डिस्टेंस डी है, प्लेट का एरिया ए है, तो अभी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ तक अभी भी। मान लो टर्मिनल को इस बार एक्स वाई मान लेते हैं, मतलब एक्स और वाई के बीच में बैटरी है, सोचने के लिए इसे। अब हम ऐसा दे देते हैं, 3 दे देते हैं इस बार, लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ध्यान देना सब। देख लो अब हम क्या किए, तुम अपना देखो, ये तो बीचों बीच हम लाइन ड्रॉ किए होंगे, ठीक। और मान लेते हैं ये है K1, हमको लगता है सब तुम लोग से बन जाएगा, और ये है K2, और ये तीसरा है K3, ठीक है। और ये D/2 दिया हुआ है कि भाई बीचों बीच किया गया है इसको डिवीजन, और ये D/2 तो दिख ही रहा है कि आधा से होगा D/2 में। तो अब कैसे बनाओगे, जैसे इसी सिचुएशन को खुद से ट्राई करो। ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा, बाउंड्री सीरीज में, और ये क्या चीज में हो जाएगा, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो मन में बनाएंगे वो ऐसा होगा। इसको अकेले छोड़ देंगे पहले, ठीक है, इसको अकेले छोड़ देंगे, इस वाले को। और इस वाले में क्या चीज है, K3 है, और डिस्टेंस दी है, लेकिन एरिया इसका कितना हो जाएगा, A/2। A/2 देख लो भाई, लेकिन ये दोनों सीरीज में आएगा ऊपर, तो ऐसे बनाएंगे, और इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा D/2 दोनों प्लेट के बीच का, और एरिया हो जाएगा A/2, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है K1 और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है K2। तो चलो बारी बारी तुम लोग बोलो। सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस C1, पहले C1 C2 C3 लिख दो। तो C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो A हो जाएगा A/2, D/2, 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। और तुम जानते हो इसको हम K1 C0 लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D C0 मानते हैं ना, ठीक है। उसको जल्दी कैलकुलेशन के लिए कर देते हैं, तुम नहीं भी चाहोगे तो इसी को रखो, हम लिख देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में शायद जल्दी हो जाए। अब चलो C2, चलो C2 लिखो। तो C2 तो सेम इसी तरीका से C2, खाली K2 बदल जाएगा ना, तो सीधे सॉल्व कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा C2 K2 C0। अब यही ना प्रोसेस होगा, खाली K2 हो गया A/2। और C3 तो K3 एप्सिलॉन नॉट A के जगह A/2, डिस्टेंस के जगह D। तो यहाँ पे हम लोग का 2 नीचे गया, तो 2D, देख लो 2 नीचे गया, K3 एप्सिलॉन नॉट A, सबकी सही। तो यहाँ पे हम लोग का K3 C0/2, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A/D को C0 मान लिया, ऐसे आ गया। तो क्या क्या आया, C1 K C0, K2 C0, K3 C0/2। अब चलो कैसे, इसको कैसे सॉल्व करते हो तुम, ये दोनों सीरीज में और इसके बाद में पैरेलल में है। तो सीरीज का क्या ट्रिक बताए थे, ठीक है, इन दोनों को हम एक मान लेंगे। तो इन दोनों को जब एक मानेंगे, इसको जस के तस छोड़ेंगे, सब खूब सिखा चुके हैं तुम लोग को बाबू हम। तो थोड़ा कॉम्पिटेटिव सवाल है, तो थोड़ा ध्यान दो। अब इन दोनों का एक, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बाई सम, तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। इसका C1 माने थे ना, इसका C2। तो दोनों का सीरीज में, दो कैपेसिटर का सीरीज में ट्रिक बताए थे, 2 के जगह 1 बना दिए, प्रोडक्ट बाई सम। ये बेचारा जस के तस रह गया C3।
ये वाला C3 जस्ट के 10। अब ये दोनों क्या चाहिए, पैरेलल में ऐड करना रहता है सिंपली। तो C इक्विवेलेंट C3 इसको पहले लिख दिया प्लस C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। देखा है ना कैसे जल्दी करते हैं। क्या वैल्यू तुम लोग रखोगे अपने से कि वैल्यू रख दे हम? चलो वैल्यू रखो K3 C0 बाई 2, चलो प्लस प्रोडक्ट बाई सम K1 C0 इंटू K2 C0। तुम लोग खुद से भी कर सकते थे। और C0 कॉमन K1 प्लस K2, C0 एगो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, सुनो ना, C0 कॉमन ले लेते हैं, एक C0 तो कट गया, तो इन दोनों में से C0 कॉमन लेके बाहर निकाल के लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इधर बच गया K3 बाई 2 प्लस C0 कॉमन ले लिए K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो देख लेना सिंपली यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो एक तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का भी लिए थे, जो कि थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तभी ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। तो अभी देखो नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी 2 वीडियो और आएगा, एक प्रैक्टिस करवाएंगे जनरल प्रैक्टिस और एक कंपटीशन बूस्टर भी डाल देंगे, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम बच जाएगा जो आज शुरुआत में बोले किरचॉफ्स लॉ वाला। तो नेक्स्ट वीक जब किरचॉफ्स लॉ शुरू होगा, नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आप शुरू कर देंगे, तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ लोगे ना, तो देखो बोर्ड एग्जाम ये थोड़ी है कि कल या परसों देना है, या कंपटीशन कल या परसों देना है। तो नेक्स्ट वीक का थोड़ा इंतजार करो, फिर किरचॉफ लॉ, क्योंकि सर्किट तो चलते रहेगा, प्रैक्टिस करते रहो पूरा साल, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो किरचॉफ लॉ जब पढ़ लेंगे ना, तो किरचॉफ लॉ गजब का रामबाण है, गजब का रामबाण है। कोई भी सवाल फिर सर्किट से कनेक्टेड आएगा ना, चार्ज निकालो, करंट निकालो, तो वो बनता है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे जितना बता रहे हैं उसको दिमाग में रखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।